हेलो बच्चों, क्लास 10th बहुत मीडियम थ्योरम में कर रहे हैं बेटा, चैप्टर नंबर 6 की। तो पीछे अपन ने 6.6 थ्योरम को कर लिया था। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में भी आ रहा है। आज अपन थ्योरम नंबर 6.7 को कर रहे हैं बेटा। तो थ्योरम नंबर 6.7 पहले इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ बेटा कि इसमें क्या है, फिर मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा। बोला गया, इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेनियस, then triangle on the both side of perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। देखो मैं क्या बोल गया, हो सकता है आपको अब भी समझ ना आया हो। पहले मैं और आपको क्लियर करता हूँ। इसमें ये बोला गया है, if a perpendicular is drawn from the vertex of a right angle of a right triangle। तो यहां तक मैं बताता हूँ। एक राइट ट्रायंगल बेटा, राइट ट्रायंगल में जो राइट एंगल होता है वहां से आपने एक वर्टेक्स ड्रॉन कर लिया। कहां पे ड्रॉन किया आपने? हाइपोटेनियस के ऊपर किया है। ओके बेटा। Then triangle on the both side of perpendicular are similar to whole triangle। अब उससे क्या है कि उसके दो टुकड़े हो गए उस ट्रायंगल के, एक इधर टुकड़ा हो गया, एक इधर टुकड़ा हो गया। कहता है तो दोनों टुकड़े हैं वो पूरी बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर होगा और साथ में ईच अदर एक दूसरे के भी सिमिलर होंगे। तो हो सकता है आपको ये चीज अब क्लियर हो गई है। हिंदी में भी बताऊंगा बेटा, उससे पहले मैं फिगर बना लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो मैं ऐसे बना लेता हूँ, ये एक राइट ट्रायंगल बेटा ए बी सी। अब जहां पे राइट ट्रायंगल है ना, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाता है हाइपोटेन्यूज के ऊपर। ये भी एक परपेंडिकुलर है। तो इससे क्या है कि दो ट्रायंगल बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई है। ओके बेटा। तो ये दोनों ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है वो बड़ी ट्रायंगल के भी सिमिलर होगी और ये है वो छोटी बड़ी के भी सिमिलर होगी और दोनों एक दूसरे के भी सिमिलर होगी। अब हिंदी में बताता हूँ बेटा, इसने क्या बोला है। एक समकोण त्रिभुज है बेटा, उसके जहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है वहां से एक पर लंब खींचा जाता है कर्ण के ऊपर, और फिर क्या होता है, उससे लंब खींचने के बाद दो त्रिभुज बन जाती है और दोनों जो त्रिभुजें हैं वो बड़ी त्रिभुजों के समरूप होगी और साथ में एक दूसरे के भी समरूप होगी। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ओके बेटा। तो अब देखो आप इसको आगे बढ़ते हैं। हमें इस ट्रायंगल को बड़ी ट्रायंगल के साथ सिमिलर प्रूव करना है। वैसे तो एक नॉर्मल क्वेश्चन बेटा, ये कोई थ्योरम नहीं है ताकि जिसमें पूरा दिमाग लगाया जाए। नॉर्मल जैसे आप करते हो वैसे आप समझ लो। तो आप आ जाइए इन ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल बी सी डी एंड ट्रायंगल बड़ी ए बी सी। ओके बेटा। ए बी सी बड़ी ट्रायंगल में आओ। और अब एक इसको कई बार लिखने का तरीका होता है, तब आप आगे बदलना पड़ता है, अपने को दिक्कत आती है। जैसे आप ट्रायंगल को ए बी सी लिख रहे हो तो मतलब राइट एंगल को बीच में लिख रहे हो, ऊपर वाले किनारे से स्टार्ट कर रहे हो ए बी सी। तो उसको भी कुछ ऐसे लिखो, जैसे राइट एंगल ये है, ऊपर वाला किनारा ये, तो इसको बी डी सी लिखो। हालांकि इसमें कोई फर्क नहीं होता, अभी ये ट्रायंगल वही है, पर कई बार क्या होता है इन चीजों की जरूरत पड़ जाती है और अपन इन चक्करों में हमें इनको बदलना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप इसका पहले ध्यान रखें तो बढ़िया है। ओके बेटा। तो ये हमारा आ गया। अब इन दोनों ट्रायंगल में आया, तो दोनों में देखो BC जो है वो कॉमन साइड है, वो इस ट्रायंगल में भी आ रही है, बड़ी में भी आ रही है। तो BC इज इक्वल टू BC कॉमन साइड। ओके बेटा। अब इसके बाद जो एंगल C है वो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, बड़ी ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, ये भी कॉमन एंगल है बेटा। ठीक बेटा। अब यहाँ भी 90 का है, इसमें भी 90 का है। तो इस छोटी ट्रायंगल में तो BDC जो है और जो बड़ी है उसमें जो ABC है वो क्या है बेटा? राइट एंगल है। ठीक बेटा। तो अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी, अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी, कौन सी सिमिलरिटी लगी बेटा? एक साइड दो एंगल है ए से, ट्रायंगल कौन सी? BDC सिमिलर होगी ABC। ये इक्वेशन नंबर 1 है। ओके बेटा। अब आप आते हैं इस दूसरी, हो गया ना सिमिलर, ये तो प्रूव करके दिखाना था, एक काम तो कर दिया आपने। अब आप इस ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल। अब इसको अगर आप BDC या ABC लिखते हैं तो इसको भी वैसे ही लिखना है।
तो इसको अगर आप लिखे तो ऊपर वाला किनारा बी को मान लेते हैं, तो बी डी ए, और इसको ए बी सी। ओके बेटा, तो सेम बातें यहाँ पे होगी बेटा, जैसे इसमें ए बी साइड कॉमन आ गया, ओके बेटा, ए बी है वो कॉमन साइड आ गया, और ए एंगल है वो कॉमन आ गया। ओके बेटा, और इसके बाद क्या रहा कि बेटा ये यहाँ 90 और ये यहाँ 90 है, तो एंगल जो ए डी बी है वो इक्वल है एंगल ए बी सी के। ठीक, ठीक बेटा, राइट एंगल है। तो यहाँ भी अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी ए एस ए बेटा, ट्रायंगल कौन सी, बी डी ए सिमिलर हो जाएगी ए बी सी। ओके बेटा, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो देखो बेटा, जो प्रूव करना चाहते थे अपन कर दिया कि एक तो ये बी डी सी है वो बड़ी के सिमिलर होना चाहिए, रहा इक्वेशन नंबर 1। दूसरे में ये कर दिया। अब एक छोटा सा काम और रह गया कि ये दोनों एक दूसरे के भी सिमिलर होगी, समरूप होगी। अब आप देखो, ये जो ट्रायंगल है वो बड़ी के सिमिलर है, और ये है वो भी बड़ी के सिमिलर है। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या आपको समझ आया होगा भाई, ये बड़ी के सिमिलर है, ये भी बड़ी के सिमिलर है, तो बड़ी तो एक ही है, तो इसका मतलब सारी आपस में सिमिलर है एक दूसरे के। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से आप क्या कह सकते हैं, जो ट्रायंगल कौन सी बेटा बी डी सी है वो सिमिलर होगी बी डी ए के। ओके बेटा, तो ये आपस में भी हमें एक दूसरे को सिमिलर प्रूव करना था, वो भी आपने कर दिया है। ओके बेटा, तो ये है थ्योरम 6.7। उम्मीद करूंगा कि आपको ये बढ़िया समझ आई है बेटा। ओके, तो इसको बढ़िया तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये है, वैसे तो नॉर्मल सा क्वेश्चन ही था बेटा ये। अब आप आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट, जो हमारी थ्योरम है 6.8 में। देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है। कहता है इन ए राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल है बेटा, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो ये तो बेटा आपकी पाइथागोरस थ्योरम आ गई है। देखो, जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे तो हमारे मन में क्वेश्चन आता था कि राइट ट्रायंगल में ये कैसे लग जाता है। हम सीधा ही कह देते हैं ये राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस लगा लेते हैं। तो जरूर हमारे मन में एक सेकंड के लिए तो क्वेश्चन आया होगा कि यार राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस कैसे लग जाता है। तो देखो, हम उन चीजों को साथ में तो समझ भी रहे हैं कि ये कैसे होता था, और साथ में थ्योरम की थ्योरम भी हो रही है। ओके बेटा, तो इसने ये कहा है कि राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। इसी तरह अगर हिंदी में बात करूं तो ऐसा बोला गया बेटा कि एक समकोण त्रिभुज है, उसमें जो कर्ण का स्क्वायर है वो बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर का सम होता है। ये शो करके दिखाओ। तो सबसे पहले मैं इसको बना लेता हूं बेटा। ठीक बेटा, ए बी सी जैसे नॉर्मली बनाते हैं आप, ऐसे बना लिया है। ओके, तो इसको भी बेटा पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है। एक्चुअल में अपन इसको इरेज करके गलती कर दी। देखो, ये यहाँ पे राइट एंगल है, तो हमें शो क्या करके दिखाना है, शो ये करके दिखाना है जो ए सी स्क्वेयर है वो इक्वल होगा बी सी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर। ओके बेटा, ये शो करके दिखाना है। अब वो ऑलमोस्ट वो सारा ही काम आ जाता है बेटा। आपने वो स्टेटमेंट पढ़ी नहीं पढ़ी तब पता चला है कि इसको कैसे शो कर सकते हैं। इसका नाम बी डी दे दिया। चलो अब आप सीधा ही कर लेंगे। अब सीधा वी नो दैट करके भी कर सकते हैं। आप आ जाइए इन ट्रायंगल, तो एक तो होगा आपका, अगर ऊपर वाले ट्रायंगल में आते हो तो ए डी बी में आओ आप। ठीक बेटा, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी। ठीक बेटा, ए डी बी ट्रायंगल, ठीक है बेटा, और ए बी सी ट्रायंगल दोनों सिमिलर होगी, अपन ने भी प्रूव किया है। आप इसको कर भी सकते हो आप यहाँ भी दोबारा, तो सीधा ही लिख सकते हो वी नो दैट
वी नो दैट ट्रायंगल जो ए डी बी है वो सिमिलर होगी ए बी से। ओके बेटा, अगर आप करके दिखाना चाहते हो तो करके भी दिखा सकते हो, क्योंकि ये भी हम आपको सिखा के आए। ओके बेटा, अब आप देखो अगर ये सिमिलर है तो साइडों का रेशियो इक्वल होगा। तो इधर से अगर ए डी साइड उठाता हूं तो इधर क्या आएगा बेटा, ए बी। ओके बेटा, अब दूसरी आप कौन सी उठाएं, ए बी स्क्वायर भी बनाना हमें, तो ए बी स्क्वायर बनाने के लिए ए बी और बनाओ बेटा, ए बी के सामने ए बी, तो इधर से ए बी उठाया तो इधर से ए से क्या लिखो बेटा, सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। वैसे सिमिलर ट्रायंगल भी आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। क्रॉस मल्टी किया बेटा तो ए बी की ए बी से ए बी स्क्वायर हो गया और ए डी की ए सी से मल्टी हो गई। ओके बेटा, इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दो। इसी तरह ट्रायंगल इसमें आ जाओ, बी सी डी, बी डी सी कह दो सही, ऊपर वाला किनारा ये है बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है बेटा, तो जैसे यहाँ ए बी स्क्वायर बनाया वहां भी इनमें से किसी एक का स्क्वायर बनाएंगे आप। तो इधर से मैं बी सी उठा लेता हूँ, क्योंकि बी डी का स्क्वायर तो चाहिए नहीं, तो इसका फायदा क्या है, इधर से बी सी तो इधर से ए सी। ठीक है बेटा, अब इधर तो ए सी बनेगा नहीं, क्योंकि ए सी स्क्वायर भी हमें चाहिए, तो ए सी तो इधर आ ही नहीं रहा है, तो इधर से मैं डी सी ले लेता हूँ या सी डी ले लेता हूँ, तो इधर से क्या आएगा बेटा, बी सी आ जाएगा। देखो बी सी स्क्वायर बन जाएगा। चलो कोई किसी का भी स्क्वायर बन जाए, स्क्वायर बनना जरूरी है। ओके बेटा, तो ये क्रॉस मल्टी किया, वो भी सेम रीजन सी पी सी टी, तो ये बी सी स्क्वायर हो गया और ये ए सी इंटू सी डी हो गया। ओके बेटा, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमें क्या करना है, ए बी स्क्वायर बना दिया, बी सी स्क्वायर बना दिया, इसका मतलब राइट हैंड साइड तो हमारी लगभग बन गई, दोनों को जोड़ दो। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को जोड़ा, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी तो है बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये तो लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ा है। इधर क्या पड़ा था, ए डी इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू सी डी। ओके बेटा, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दोनों में ए सी कॉमन आ रहा है बेटा, ए सी कॉमन आया तो यहाँ बचा ए डी प्लस सी डी, ए डी बचा और सी डी बचा, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी ए डी प्लस सी डी कहाँ, देखो ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी को क्या मैं ए सी लिख सकता हूँ बेटा, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी की ए सी से मल्टी ए सी स्क्वायर। तो क्या हम यही प्रूव करना चाहते थे, बिल्कुल बेटा अपन यही प्रूव करना चाहते थे, और ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। अपन ने 6.5 में बहुत इसको यूज किया था। आज अपन ने ये भी सीख लिया कि ये थ्योरम बनी कैसे है और राइट ट्रायंगल में इसको क्यों लगाया जाता है। ओके बेटा, तो ये आपको थ्योरम है, उम्मीद करूंगा कि समझ आई है। इसके बाद एक थ्योरम और है बेटा 6.9, वो एक थ्योरम मैं आपको अपने आप करने के लिए देता हूँ, और अगर बेटा आपसे ना हो तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर देना कि सर हमसे नहीं हुई, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में ये करवा दी जाएगी। ओके बेटा, तो ये आखिरी थ्योरम है, तो एक थ्योरम आपको अपने आप करने के लिए देता हूँ बेटा। ओके, और ये थ्योरम अगर आप कर लोगे तो हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा, तो ये इसके बाद कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, 6 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपसे थ्योरम बेटा 6.9 ना हो तो कोई बात नहीं, आप बेटा कमेंट कर देना, आपको नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम करवा दी जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू, कर लेना इसको।